शांति। ओम शांति। ओम शांति। पिछले संडे बाबा ने कहा था कि नवीनता लाओ, तो आज बाबा बता रहे हैं क्या नवीनता लाओ। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सुनाना होता है, दूसरा एक प्रभाव होता है, रूहानियत प्रभाव, रूहानियत का प्रभाव हो आपके पर्सनैलिटी से, आपके बोल से, आपके उठने बैठने से। तो आज की मुरली 1186 में बाबा ने बोला था, मुरली चलाई थी और आज रिवाइज कर रहे हैं। आज चारों ओर के सर्व स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के पॉइंट्स लिखने हो ना तो ऐसे लिखो 1 2 3। रूहानी, सहयोगी, शक्तिशाली बच्चों के अमृत वेले से मीठे मीठे मन के श्रेष्ठ संकल्प, स्नेह के वायदे, श्रेष्ठ संकल्प, स्नेह के वायदे, परिवर्तन के वायदे, बाप समान बनने के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, स्नेह के वायदे, परिवर्तन के वायदे, बाप समान बनने के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प, अर्थात अनेक रूहानी साजों भरे मन के गीत, साजों भरे मन के गीत, मन के मीत के पास, मन के मीत बाबा के पास पहुंचे। मन के गीत सभी के मीठे गीत सुन श्रेष्ठ संकल्प से अति हर्षित हो रहे थे। मन के मीत अपने सर्व रूहानी प्रीत को, मीत बाबा प्रीतम, गॉडली फ्रेंड्स को सभी के गीतों का रेस्पॉन्ड दे रहे थे। सदा हर सेकंड में, हर संकल्प में, हर सेकंड में, हर संकल्प में, हर बोल में होली, हैप्पी और हेल्दी रहने की बधाई हो। होली, हेल्दी और हैप्पी। अगर मन स्वच्छ है, पवित्र है तो खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे। तो इसलिए बाबा आज बधाई दे रहे हैं किसकी? होली, हैप्पी और हेल्दी। सदा सहयोग का हाथ, सदा सहयोग का हाथ मन के मीत के कार्य में, सहयोग का, सहयोग का हाथ मन के मीत के कार्य में सहयोग के संकल्प से हाथ में हाथ हो। थोड़ा ध्यान से सुनना होगा। हाँ, सदा सहयोग का हाथ मन के मीत के कार्य में सहयोग के संकल्प से हाथ में हाथ हो। बाप दादा
चारों ओर के बच्चों के संकल्प पत्र, कार्ड और साथ साथ और भी जो याद निशानियां, स्नेह की सौगातें सब बाप दादा के पास पहुंच गई। बाप दादा सदा, ये ध्यान से सुनने की बात है, सदा हर बच्चे के बुद्धि रूपी मस्तक पर, बुद्धि रूपी मस्तक पर वरदान का, सिर पे हाथ क्यों रख रहे हैं? बुद्धि रूपी मस्तक, बुद्धि ठीक रहे तो सब ठीक होता है। बुद्धि रूपी मस्तक पर वरदान का, सदा सफलता के आशीर्वाद का हाथ। कहेंगे क्या फर्क है वरदान और आशीर्वाद? बुद्धि रूपी मस्तक पर वरदान का, सदा सफलता के आशीर्वाद का हाथ नव वर्ष की बधाई में सब बच्चों को दे रहे हैं। अभी और भी हैं, एक ही लाइन में 3-4 पॉइंट्स हैं। नए वर्ष में सदा हर प्रतिज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाने का, मन में तो प्रतिज्ञा करते हैं पर उसका प्रैक्टिकल में लाने का, हर कदम में फॉलो फादर करने का, तीसरा है विशेष स्मृति स्वरूप का तिलक। 3 बातें करनी है। हर प्रतिज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाने का, हर कदम में फादर करने, हर कदम में फॉलो फादर करने का, विशेष स्मृति स्वरूप का तिलक। सबको मिलेगा, किसको मिलेगा? जो सभी आज्ञाकारी बच्चों को दे रहे हैं। आज के दिन छोटे बड़े सभी के मुख में बधाई का बोल बार बार रहता है। नहीं, ऑल द बेस्ट, गुड विशेस, नया वर्ष मुबारक हो, नहीं कहते रहते हैं। तो ऐसे ही सदा नया साज, सदा नया सेकंड, पहले साज नया हो, नया सेकंड नया संकल्प, इसलिए हर सेकंड की बधाई है। सदा नवीनता की बधाई दी जाती है। कोई भी नई चीज हो, कोई भी नया कार्य हो तो मुबारक जरूर देते हैं। तो मुबारक हमेशा नवीनता की दी जाती है। तो आप सबके लिए सदा ही नया है। संगम युग की ये विशेषता है। संगम युग की ये विशेषता है। संगम युग का हर कर्म उड़ती कला की ओर है। हमेशा याद रखो, संगम युग का हर कर्म उड़ती कला में जाने का है, इसलिए सदा नए से नया है। सेकंड पहले जो स्टेज थी, सेकंड पहले जो स्टेज थी, स्पीड थी, दूसरे सेकंड उससे ऊंची है, अर्थात उड़ती कला की ओर है। इसलिए हर सेकंड की स्टेज स्पीड ऊंची अर्थात नई होगी। ऊंची है, श्रेष्ठ है, बेटर है ना, तो नई होगी। तो आप सबके लिए हर सेकंड के संकल्प की नवीनता की मुबारक हो। हर सेकंड के संकल्प की नवीनता की मुबारक हो।
तो संगम युग तो है ही बधाइयों का युग। संगम युग तो है ही बधाइयों का युग। सदा मुख मीठा, जीवन मीठी, संबंध मीठे, अनुभव करने का युग है। मुख मीठा, जीवन मीठी, संबंध मीठे, अनुभव करने का युग है। तो बाप दादा नए वर्ष की सिर्फ मुबारक नहीं दे रहे हैं, लेकिन संगम युग के हर सेकंड की और संकल्प की श्रेष्ठ बधाइयां देते हैं। हर सेकंड संकल्प की श्रेष्ठ बधाइयां देते हैं। लोग तो आज मुबारक देंगे, कल खत्म। रात को सबको 12 बजे विश करते हैं, फिर सवेरे उठो तो सेम। तो बाप दादा सदा की मुबारक देते, सदा की मुबारक देते और सदा की बधाइयां दे रहे हैं। बाबा कहते हैं नवयुग के समीप आने की मुबारक दे रहे हैं। संकल्प के गीत बहुत अच्छे सुने, सुन सुन कर बाप दादा गीतों के साज और राज में समा गए। गीतों के साज और राज में समा गए। तो आज वतन में गीत माला का प्रोग्राम अमृत वेले से सुन रहे थे। गीत माला होती है ना, जिसमें या एक गीत गाता है फिर दूसरा गाता है, क्या बोलते हैं आप लोग? अंतराक्षरी नहीं। तो अमृत वेला भी देश विदेश के हिसाब से अपना अपना है। तो हर बच्चा समझता है अमृत वेला सुना रहे हैं। बाप दादा तो निरंतर ही सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो अमृत वेला होगा ही ना। तो कहता है मैं तो निरंतर ही सुनता हूँ। बाप दादा तो निरंतर सुन रहे हैं। हर एक के गीत की रीत भी बहुत प्यारी है और हर एक का साज भी अपना अपना है, लेकिन बाप दादा को सबके गीत बहुत प्यारे हैं। मुबारक तो दे दो। मुबारक तो दे दी, चाहे मुख से दी चाहे मन से दी, रीति प्रमाण दी या प्रीत की रीत निभाने के श्रेष्ठ संकल्प से दी। एक रीति से देते हैं ना, ये तो गुड विशेस, ऑल द बेस्ट। रीति से दी या प्रीत को रीति निभाने के श्रेष्ठ संकल्प से दी। थोड़ा गहराई की बात है ना। रीति से दी या प्रीत की रीति निभाने के श्रेष्ठ संकल्प से दी। अभी आगे क्या करेंगे? जैसे सेवा के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प व वायदे पूरे करेंगे, बस संकल्प तक ही रहने देंगे। क्या करेंगे? वायदे तो हर वर्ष बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। जैसे आज की दुनिया में दिन प्रतिदिन कितने अच्छे अच्छे कार्ड बनाते हैं। तो संकल्प भी हर वर्ष से श्रेष्ठ करते हो, लेकिन संकल्प और स्वरूप दोनों ही समान होने चाहिए। संकल्प और प्रैक्टिकल, इसी को महानता कहेंगे। संकल्प और स्वरूप में समानता है, इसी को महानता कहेंगे। इस महानता में जो ओटे सो अर्जुन। नंबर 1 लेना है। वह कौन बनेगा? सब समझते हैं हम बनेंगे, मैं बनूंगा। दूसरे अर्जुन बनते हैं या भीम बनते हैं,
उनको नहीं देखना है, मुझे नंबर 1 अर्थात अर्जुन बनना है। तो बाबा कहते हैं हे अर्जुन ही तो गाया हुआ है ना, हे भीम तो नहीं कहते ना, हे अर्जुन कहते हैं। तो अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी स्वरूप बन विजयी बनना है। उसको बोला ना कि मछली में भी उसकी आंख में भी उसके तारे में उसने निशाना लगा दिया। तो शरीर है, फिर भ्रिकुटी है, उसमें आत्मा है। तो अर्जुन की विशेषता है सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बनना। उसके लिए क्या करना पड़ता है? नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनने वाला अर्जुन। बहुत प्रश्न पूछते, एकाग्रता कैसे बढ़े? तो उसके लिए क्या करना है? नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनने वाला अर्जुन, सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाला अर्जुन। गीता ज्ञान सुनने मनन करने वाला अर्जुन, ऐसा विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं, ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन कौन बनेंगे? आज तो बहुत क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी। विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं, ऐसे बेहद का वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन कौन बनेंगे? बनना है कि सिर्फ कहना है? नया वर्ष कहते हो तो सदा हर सेकंड में नवीनता, मनसा वाणी कर्म संबंध में नवीनता लानी है। आपको पता है ना कि कुछ महीनों के लिए ये यूनाइटेड योगा सारे विश्व में कर रहे हैं, सभी मिलके विश्व के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति। तो आप सभी रोज करते होंगे जरूर, राइट? तो अभी बाबा अर्जुन बनना है। कौन कौन अर्जुन है? हाथ खड़ा करो, कौन कौन अर्जुन है? सभी के पास लक्ष्य है, हाँ, नंबर 1 बनने का। तो उसमें क्या करना है अर्जुन के लिए? अर्जुन की विशेषता है सदा बिंदी में स्वरूप रूपन, बिंदी में स्वरूप रूपन विजयी बनना। ऐसे नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनने वाला ही अर्जुन है, सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाला है। ऐसा विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं, ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन कौन बनेंगे? बनना है या सिर्फ बोलना है? नया वर्ष कहते हो तो सदा हर सेकंड में नवीनता हो, मनसा में, वाणी में, कर्म में, संबंध में नवीनता लाना। यही नए वर्ष की वदाई सदा याद रखना। हर सेकंड, हर समय, हर सेकंड में, बाबा कहते हैं हर सेकंड, हर समय स्थिति की परसेंटेज आगे से आगे। जैसे कोई मंजिल पर पहुंचने के लिए जितने कदम उठाते जाते तो हर कदम में समीपता के आगे बढ़ते जाते, मंजिल के नजदीक आते जाते। वही के वही तो नहीं रुके रहते ना। तो ऐसे हर सेकंड, हर कदम में समीपता और संपूर्णता के समीप आने के लक्षण स्वयं को भी अनुभव हो, दूसरों को भी हो। हर कदम में समीपता और संपूर्णता, दोनों के लक्षण खुद को भी अनुभव हो और दूसरों को भी हो।
इसको कहा जाता है परसेंटेज को आगे बढ़ाना, अर्थात हर कार्य में कदम आगे बढ़ाना। तो परसेंटेज की नवीनता और फिर स्पीड की भी नवीनता कहा जाता है। तो हर समय नवीनता को लाते रहो। सब पूछते हैं नया क्या करें, तो पहले स्वयं में नवीनता लाओ, तो सेवा में भी स्वतः ही नवीनता आएगी। आज के लोग प्रोग्राम की नवीनता नहीं चाहते, लेकिन प्रभाव की नवीनता चाहते हैं। सब प्रोग्राम अलग से बनाए, डिफरेंट बनाए, नहीं, क्या चाहिए? नवीनता की प्रभाव की नवीनता चाहिए। तो स्व की नवीनता से प्रभाव में भी नवीनता खुद ही आएगी। कोई कहेंगे अच्छा चलो कोई लाइट अलग से लगा दो, स्टेज अलग से बना दो। हाँ, वो तो करते ही हैं और अच्छे से अच्छा कर रहे हैं, लेकिन चाहिए क्या? इस वर्ष प्रभावशाली बनने की विशेषता दिखाओ। और आपस में ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माएं जब संपर्क में आते हो, तो हरे के पीते प्रति एक शुभ भावना होती है। आज बाबा कहते हैं हर एक के प्रति स्नेह की, सहयोग की और कल्याण की भावना प्रभावशाली हो, दिखाई दे कि स्नेह है, आपस में सहयोगी हैं और कल्याण की भावना। समझा? मन में क्या हो? मन की भावना स्नेह, सहयोग और कल्याण की हो। हर बोल किसी को हिम्मत और उल्लास देने के प्रभावशाली हो। बोल भी कैसे हो? हिम्मत वाले और उल्लास देने के प्रभावशाली हो, व्यर्थ नहीं हो। साधारण बातचीत में आधा घंटा भी बिता देते हैं, फिर सोचते हैं इसकी रिजल्ट क्या निकली। न वो बुरा है न अच्छा है, लेकिन साधारण बोलचाल भी प्रभावशाली बोल नहीं कहेंगे। ऐसे ही कर्म भी फलदायक हो, कर्म भी फलदायक हो, चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। मन कैसा हो, बोल कैसे हो, कर्म कैसे हो, तो आपस में भी हर एक रूप में रूहानी प्रभावशाली बनो। सेवा में भी रूहानी प्रभावशाली बनो। मेहनत अच्छी करते हो और सभी दिल से करते हो। तो ये तो सब कहते हैं कि हम राजयोगी फरिश्ते हैं, रूहानियत है तो यहाँ पर ये है। परमात्म कार्य भी यही है। तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने का प्रभाव होना चाहिए। जीवन अच्छी है, कार्य अच्छा है, ये भी कहते हैं, लेकिन परमात्म क्या कार्य है? परमात्म बच्चे हैं, यही संपूर्ण जीवन, संपूर्ण जीवन है। ये संपन्न जीवन ही संपूर्ण जीवन है। तो ऐसे बच्चे लगे कि बाप की याद आए उनको, नहीं, ऐसी अलौकिकता हो। यह प्रमाण हो। सेवा में भी और प्रभावशाली होना है। अभी ये लहर फैलाओ जो कहें कि हम भी अच्छा बनना चाहते हैं। अभी कहते हैं आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, आप लोग बहुत वो कर रहे हैं, पर अपने लिए प्रेरणा नहीं आती ना अभी तक, क्योंकि रूहानी प्रभाव की कमी है। अगर रूहानी प्रभाव होगा तो अरे हम भी आपकी तरह जीवन बनाना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे हो, ये तो जैसे भगत माला बन गई है।
लेकिन अभी तो विजय माला बनानी है ना, अर्थात स्वर्ग के अधिकारी बनने की माला पहले तैयार करो। भगत माला तो बहुत है, क्या करना है? विजय माला। पहले जन्म में भी 9 लाख चाहिए, भगत माला तो बहुत लंबी है। तो राज्य के अधिकारी राज्य करने, राज्य के अधिकारी चाहिए, राज्य करने की नहीं, राज्य में आने के अधिकारी, वह भी अभी चाहिए। तो अभी कोई ऐसी लहर फैलाओ जो अच्छा रहने वाला, अच्छा बनने में संपर्क वाले, कम से कम प्रजा के संबंध में तो आ जाए। चलो और नहीं तो कम से कम ज्ञान सुन के प्रजा के संबंध में तो आ जाए। फिर भी आपके संपर्क में आते हैं तो उन्हें स्वर्ग के अधिकारी तो बनाएंगे ना। ऐसी सेवा से प्रभावशाली बनो। इस वर्ष प्रभावशाली बनने और प्रभाव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने की विशेषता से विशेष रूप से ये वर्ष बनाओ। स्वयं नहीं प्रभावित हो जाना, लेकिन बाप पर उनको प्रभावित करना। कई सुनाने वाले पर प्रभावित हो जाते हैं ना। समझा, जैसे भक्ति में समझते हैं ना कि ये सब तो परमात्मा के रूप है, वह उल्टी भावना से कह देते हैं, लेकिन ज्ञान के प्रभाव से आप सबके रूप में बाप का अनुभव करें। जिसको भी देखें, जिसको भी देखें परमात्म स्वरूप की अनुभूति हो, तब नवयुग आएगा। अभी पहले जन्म की प्रजा ही तैयार नहीं हुई है। बाबा कहते हैं पिछली प्रजा तो बहुत सहज बनेगी, हजारों में रहे, लेकिन जो पहले जन्म की प्रजा है, जैसे राजा शक्तिशाली होगा वैसी पहले ही प्रजा भी शक्तिशाली होगी। सब यही कहते हैं ना, जो बाबा के समय समर्पित हुई दादी है, तो पहले नंबर की प्रजा के थे वो, तो क्वालिटी देखो कैसी थी। तो संकल्प के बीज को, संकल्प के बीज को सदा फल स्वरूप में लाते रहना। तो प्रत्यक्ष को प्रत्यक्षता के रूप में सदा लाते रहना, प्रतिज्ञा को प्रत्यक्षता के रूप में सदा लाते रहना। डबल विदेशी क्या करेंगे? सब हर बात में डबल रिजल्ट निकालेंगे। तो हर सेकंड की नवीनता से हर सेकंड बाप की मुबारक लेते रहना। नवीनता लानी है, वही महानता है। संबंध में, मन में, बोल में, व्यवहार में, सब में। तो फिर बाबा आज बधाई दे रहे हैं, सदा हर संकल्प में नवीनता की महानता दिखाने वाले, नवीनता की महानता दिखाने वाले, हर समय उड़ती कला का अनुभव करने वाले, सदा प्रभावशाली बन बाप का प्रभाव प्रत्यक्ष करने वाले, न कि मेरा अपना प्रभाव, पर बाप का प्रभाव प्रत्यक्ष करने वाले, आत्माओं में नई जीवन बनाने की नई प्रेरणा देने वाले, आत्माओं में नई जीवन बनाने की नई प्रेरणा देने वाले, नवयुग के अधिकारी बनाने की श्रेष्ठ लहर फैलाने वाले, नवयुग के अधिकारी बनाने की श्रेष्ठ लहर फैलाने वाले, सदा वरदानी, सदा महादानी,
वरदानी महादानी आत्माओं को बाप दादा का सदा नवीनता के संकल्प के साथ याद, प्यार और नमस्ते। नवीनता नवीनता लानी है। पहले बाबा हमेशा, बाद में सबसे पहले दादियों से मिलते थे। शक्तिशाली स्वरूप का सहयोग, देखो, शक्तिशाली संकल्प का सहयोग विशेष आज की आवश्यकता है। हर एक के प्रति क्या करना है? शक्तिशाली संकल्प का सहयोग विशेष आज की आत्मा है। स्वयं का पुरुषार्थ अलग चीज है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प का सहयोग इसकी विशेष आवश्यकता है। हर एक के प्रति श्रेष्ठ संकल्प का सहयोग, वो बहुत शक्ति बन जाती है। तो यही सेवा आप विशेष आत्माओं की है। तो संकल्प के सहयोग देना, इस सेवा को बढ़ाना है। क्योंकि नहीं, हर एक अपनी शक्ति अनुसार चलेगा, करेगा, पर आपकी जो उस आत्मा के प्रति श्रेष्ठ संकल्प का सहयोग है, वो उसको एक्स्ट्रा शक्ति देगा। वाणी से शिक्षा देने का समय बीत गया, अभी तो श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना है। हर एक को चढ़ते हैं तो अगला कदम क्या है? हमारे बोल कैसे हो जो अगला कदम दिखाई दे। हमारी भावना कैसी हो कि नेक्स्ट स्टेप दिखाई दे। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करना, इसी सेवा की आवश्यकता है। यही बल सभी की आवश्यकता है। आज हमारी दादी हैं, दादी जान की हमेशा कहती थी, मोहिनी बहन, हम दोनों आगे बढ़ रहे हैं एक दूसरे के सहयोग से, क्योंकि आपकी मेरे में भावना है, मेरी आप में भावना है, इसलिए हम दोनों आगे बढ़ रहे हैं। और प्रैक्टिकल में ऐसा ही है और करना भी है। तो जितना जो स्वयं शक्तिशाली है, उतना औरों में भी संकल्प में बल भर सकते हो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कार्य सफल करते हैं ना, ये सोलर एनर्जी बनाते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं ना सूरज की रोशनी से। तो ये भी संकल्प की शक्ति इकट्ठी की हुई, उससे औरों को भी बल, औरों में भी बल भर सकते हो। जो जो है वो तो है ही, उसको भी पता है, हमें भी पता है, पर हमने क्या किया? उसमें संकल्प, अपने संकल्प से उसमें बल भरा। बाबा कहते हैं औरों में ये बल भर सकते हो और कार्य को सफल कर सकते हो। तो वह साफ कहते हैं हमारे में तो हिम्मत नहीं है, तो उन्हें हमको हिम्मत देनी है। वाणी से भी हिम्मत आती है, लेकिन सदा काल की नहीं होती। वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति ज्यादा कार्य कराती है। जितना जो सूक्ष्म चीज होती है, वह सदा ज्यादा सफलता दिखाई देती है। तो वाणी से भी सूक्ष्म है ना संकल्प, तो आज इसी की आवश्यकता है। यह संकल्प शक्ति बहुत सूक्ष्म है। जैसे इंजेक्शन द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं, ऐसे संकल्प एक इंजेक्शन का काम करता है। तो अंदर वृत्ति में संकल्प द्वारा, क्योंकि संकल्प में क्या है? वृत्ति। तो चेक क्या करते हैं? वृत्ति। जैसी वृत्ति होगी फिर संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाती है। अंदर वृत्ति में संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाती है। अभी ये सेवा बहुत आवश्यक है, नहीं तो निर्विघ्न नहीं रह सकते ना।
आगे बढ़ना है, निर्विघ्न रहना है, तो ये सेवा करनी होगी। दादियों के बाद बाबा टीचर्स से मिल रहे हैं। निमित्त सेवाधारी बनने से भाग्य की प्राप्ति का अनुभव करती हो। सेवा के निमित्त बनना अर्थात गोल्डन चांस मिलना, क्योंकि सेवाधारी को स्वतः ही याद और सेवा के सिवाय कुछ भी रहता नहीं। तो अगर सच्चे सेवाधारी हैं तो दिन रात सेवा में बिजी होने कारण सहज ही उन्नति का अनुभव करते हैं। और फिर ये मायाजीत बनने की भी एक्स्ट्रा लिफ्ट है। तो निमित्त सेवाधारी जितना आगे बढ़ना चाहें उतना आगे बढ़ सकते हैं। तो ये विशेष वरदान है। तो जो एक्स्ट्रा लिफ्ट का गोल्डन चांस मिला है उसका लाभ लिया है। सेवाधारी स्वतः ही सेवा का मेवा खाने वाली आत्मा बन जाती है। मेवा खाने से ताकत आती है ना। तो बाबा कहते हैं क्योंकि सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी ही मिलता है। अच्छी हिम्मत रखी है और हिम्मत वाली आत्माओं पर बाप दादा की मदद का हाथ तो सदा है ही। हिम्मत रखेंगे तो मदद मिलेगी। इसी मदद से आगे बढ़ते रहो और औरों को भी बढ़ाते रहना है। यही बाप की मदद का हाथ सदा के लिए आशीर्वाद बन जाता है। मदद का हाथ ही आशीर्वाद बन जाता है। ये वरदान क्या, आशीर्वाद क्या, नहीं ये था। तो बाप दादा सेवादारियों को देख बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बाप समान कार्य में निमित्त बने हुए हैं। तो सदा आप समान शिक्षक जो हैं उनकी वृद्धि करते कराते रहो, आगे बढ़ाते रहो। हर समय कोई सेवा की नवीनता का प्लान बनाते रहो। ऐसा प्लान हो जो विहंग मार्ग की सेवा का विशेष साधन हो। अभी ऐसी कोई कमाल करके दिखाओ जब स्वयं ही निर्विघ्न होंगे। पहले स्वयं निर्विघ्न होंगे, अचल होंगे, तो सेवा में नवीनता सहज ही दिखाई देगी। क्या करें नया, क्या करें, बुद्धि चलाने से नहीं होगी, लेकिन खुद निर्विघ्न रहो, अचल रहो, तो सेवा में नवीनता सहज दिखाई देगी। जितना योग युक्त बनेंगे उतनी नवीनता टच होगी कि ऐसा करना है। जितना योग युक्त होंगे नवीनता टच होगी, ऐसा करना है। और फिर और क्या चाहिए, याद के बल से सफलता मिल जाएगी। योग युक्त बनेंगे, नवीनता आएगी और याद के बल से सफलता मिलेगी। तो विशेष कोई कार्य करके दिखाओ। भी बाबा पार्टियों से मिल रहे हैं। सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हैं। सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। कितने खजाने मिले हैं ये जानते हो? क्या गिनती कर सकते हो? अविनाशी है ना और अनगिनत है। अविनाशी है और अनगिनत है। तो हर एक खजाने को स्मृति में लाओ। खजाने को स्मृति में लाने से खुशी होगी। जितना खजानों की स्मृति में रहेंगे उतना समर्थ बन जाएंगे। किसी के पास धन है पर ख्याल में नहीं है तो समर्थ ही नहीं आएगी ना। तो खजानों की स्मृति में रहेंगे तो समर्थ बन जाएंगे। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है।
तो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय, व्यर्थ बोल सब बदल जाता है। ऐसा अनुभव करते हो? परिवर्तन हो गया है ना, नई जीवन आ गई है ना। तो नई जीवन, नया उमंग, नया उत्साह, हर घड़ी, हर समय नया, हर संकल्प में नया उमंग उत्साह रहे। तो कल क्या थे, आज क्या बन रहे हैं? तो अभी पुराना संकल्प, पुराना संस्कार रहा ही नहीं है। कल का तो पुराना था, थोड़ा भी नहीं। तो सदा इसी उमंग में आगे बढ़ते चलो। अब जब सब कुछ पा लिया तो भरपूर हो गए ना। भरपूर चीज में कभी हलचल नहीं आती। जब थोड़ा स्पेस होता है ना तो हलचल होती है। संपन्न बनना अर्थात अचल बनना। तो अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजानों से भरपूर भंडार बन गए हैं। सब कुछ अपने स्वरूप को सामने रखो तो खुशी के भंडार से भरपूर बन गए। जहाँ खुशी है वह सदा काल के लिए, बाबा कहते हैं, दुख दूर हो गए। जब खुशी है तो सब दुख दूर हो गए। जो जितना स्वयं खुश रहेंगे तो क्या करेंगे? जो खुश होते हैं वो सदा खुशखबरी सुनाएंगे। खबर कई तरह की होती है ना, न्यूज। खुश होंगे तो खुशखबरी सुनाएंगे। तो खुश रहो और सबको सदा खुशखबरी सुनाते रहो। दूसरी पॉइंट है, सदा विस्तार को प्राप्त करने वाला रूहानी बगीचा है ना। विस्तार भी हो और रूहानियत भी हो। विस्तार को प्राप्त करने वाला रूहानी बगीचा है और आप सभी रूहानी गुलाब हो। जैसे जैसे फूलों में रूहे गुलाब श्रेष्ठ कहते हैं ना, कि गुलाब बहुत अच्छा फूल है। बाबा कहते हैं उसमें तो अल्पकाल की सुगंध होती है। और आप सभी भी रूहानी गुलाब हो। जैसे सभी गुलाबों में रूहे गुलाब है, तो बाबा कहते हैं वह हुई अल्पकाल की सुगंधी। आप कौन हो? रूहानी गुलाब अर्थात अविनाशी सुगंध देने वाले। तो सदा रूहानियत की खुशबू देते रहना, सदा रूहानियत की खुशी में रहना और रूहानी खुशबू देते रहना। तो आप कौन हो? बाबा कह रहे हैं सभी रूहानी गुलाब हो या दूसरे दूसरे भी हो। और भी भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं, लेकिन जितना गुलाब के पुष्प की वैल्यू है उतना औरों की नहीं है। तो आप परमात्म बगीचे के सदा खिले हुए फूल हो, कभी मुरझाने वाले नहीं। हंसते हैं, खुश रहते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो गुलाब के पुष्प की वैल्यू है जितनी, उतनी औरों की नहीं। परमात्म बगीचे के सदा खिले हुए पुष्पों, तो बाबा कहते हैं संकल्प में भी कभी माया से मुरझाना नहीं। माया आती है तो मुरझा जाते हैं। माया आती है माना मुरझाते हैं। माया जीत होते हैं तो सदा खिले हुए हैं। जैसे बाप अविनाशी है, बच्चे भी अविनाशी गुलाब हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ भी अविनाशी है और तुम्हारी प्राप्ति भी अविनाशी है। सदाकाल पुरुषार्थ भी सदाकाल और प्राप्ति भी सदाकाल।
आज बाबा ने ये बताया ना कैसा सहयोग देना है, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति का। तो बाबा पूछ रहे हैं सदा अपने को सहयोगी अनुभव करते हो? पहले सहयोगी सोचते थे धन से, कर्म योग से। आज बाबा कहता है नहीं, ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे के प्रति श्रेष्ठ संकल्प का सहयोग। तो बाबा कहते हैं कि सहज लगता है, मुश्किल लगता है। बाप का वर्षा बच्चों का अधिकार है, तो अधिकार तो सदा सहज मिलता है ना। जैसे लौकिक बाप का अधिकार बच्चों को सहज प्राप्त होता है, तो आप भी अधिकारी हो। अधिकारी होने के कारण सहज योगी हो। अधिकारी होने के कारण सहज योगी हो। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बाप को याद करना कभी मुश्किल तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं ये बेहद का बाप है और अविनाशी बाप है, इसलिए सदा सहयोगी आत्माएं बनो। भक्ति अर्थात मेहनत और ज्ञान अर्थात सहज, सहज फल की प्राप्ति। जितना संबंध और स्नेह से याद करते हो, जितना संबंध और स्नेह से याद करते हो, उतना सहज अनुभव होगा। जितना स्नेह और संबंध, सदा अपना ये वरदान याद रखना है। आज क्या वरदान है? मैं सहज योगी हूँ। जो तो ऐसी स्मृति होगी तो स्थिति भी बन जाएगी। क्या याद रखना है? मैं सहज योगी हूँ। तो ये स्मृति होगी तो स्थिति भी बन जाएगी। आज की मुरली का वरदान है हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य, हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाली महान आत्मा भाव। हर कर्म चरित्र के रूप में पावन गायन योग्य बनाने वाली महान आत्मा भाव। तो महान आत्मा वह है जिसका हर कर्म, जिसका हर संकल्प और कर्म महान हो। एक भी संकल्प साधारण व व्यर्थ न हो, और कोई भी कर्म साधारण या बगैर अर्थ ना हो। मतलब व्यर्थ मतलब नहीं बनता जो कर्म कर रहे हैं। कर्म इंद्रिय द्वारा जो भी कर्म हो वह अर्थ सहित हो। समय भी महान कार्य में सफल होता रहे। अब तब हर चरित्र गायन योग होगा। महान आत्माओं का ही यादगार है। तीन बातें महान आत्माओं का यादगार है। सबसे पहला हर्षित मुख। एक हंसना होता है, एक हर्षित मुख रहना होता है। मनुष्य हंसेगा ठीक है, कभी भी हंसेगा। हर्षित मुख तो सदा काल रहना है। कई लोग हंसते हैं पर हर्षित मुख नहीं होते। तो लगता है वो या चिंता में है या व्यर्थ चल रहा है या भारीपन है। नहीं तो क्या करना है? हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में रहे। महानता क्या है? महान आत्माओं का यादगार है हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में हो। स्लोगन है मन की इच्छा छोड़, सोमान में टिक जाओ।
मन की इच्छा छोड़ समान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। मान की इच्छा छोड़ समान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। कितना कितना बड़ा बाबा ने नाश्ता दिया। लोग छुट्टी होती है ना, सैटरडे संडे, बोलते हैं आज बढ़िया नाश्ता बनाओ। संडे को खास करके बोलते हैं आज तो घर में ही है, छुट्टी है। हाँ, हम लोग छोटे होते थे, अभी भी मेरे ख्याल से, क्योंकि टाइम होता है ना, तो बोलेंगे बहुत अच्छा नाश्ता बनाओ। बाबा ने कितना अच्छा नाश्ता कराया आत्मा को, बहुत वैरायटी। फिर से पढ़नी पड़ेगी मुरली, सुननी पड़ेगी एक दो बार। हम तो इसलिए मैं तो टेलीग्राम में सवेरे भी सुन लेती हूँ, दिन को भी सुन लेती हूँ, जब चाहिए चला देती, रिवाइज हो जाती है। तो इसलिए रिवाइज करना मुरली को, कितनी तीन तीन बातें बताई। तो नवीनता लाओ, वही महानता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि हमारा श्रेष्ठ संकल्प का सहयोग दूसरे में शक्ति भरता है, और वही सहयोग अभी चाहिए। वाणी से समझाने का टाइम गया, तो इसलिए जो भी संपन्नता की उस आत्मा को आवश्यकता है, जैसे किसी में सब गुण है, सहन शक्ति नहीं है, या सब गुण है परंतु समाने की शक्ति नहीं है, तो हम संकल्प करते हैं कि इस आत्मा को समानता की शक्ति हो। तो समझाएंगे, एक बार समझाएंगे, बताएंगे, लेकिन समझ के बाद भी कोई नहीं कर पाता क्योंकि शक्ति नहीं है। तो अगर आप संकल्प रखेंगे, जैसे मैं अपनी जीवन में देखती हूँ कि दादियों के संकल्प से मेरी मूर्ति बनी है। ऑनेस्टली मैं तो कभी नहीं, हाँ मेरा पुरुषार्थ है, बाबा के वरदान है, परंतु दादी जब भी देखती थी क्या करना है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये कुछ वरदान देती थी, कुछ कार्य भी देती थी, लेकिन उनके श्रेष्ठ संकल्प के सहयोग से तो हर एक का चाहिए ना। अगर हम बड़े हैं तो छोटों के प्रति समान जो है, सबके प्रति क्या सहयोग की भावना बाबा ने बोला, स्नेह हो, सहयोग हो। तो श्रेष्ठ संकल्प मतलब कि जो उस आत्मा को आवश्यकता है उसके प्रति वो भावना रखो। एक होती है एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन में बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती। मैं बहुत छोटी थी, अभी ज्ञान में आई थी, तो एक बार मनोहर दादी ने मुझे बताया कि मोहिनी बहन, अगर आप सोचती हैं कि सब आपकी तरह बनेंगे तो आप सारी जीवन निराश रहोगे। आप जो हो वो है, आप आगे बढ़ते रहो, और आपके संबंध सहयोग से और भी अपने आप सीखते जाएंगे। परंतु आप ये सोचो कि जितनी जल्दी मैं बात समझ जाती हूँ, दूसरा क्यों नहीं समझता? अभी आप उसको पुश करेंगे करेंगे तो क्या होगा, समझ जाएगा। अगर शुभ भावना रखेंगे, श्रेष्ठ संकल्प रखेंगे, उससे वो आत्मा कर पाएगी जो हम चाहते हैं। इसी को आप समान बनाना कहते हैं। तो आज मुझे ये बात बहुत ही पावरफुल लगी और अंडरलाइन कर रही हूँ कि कैसे किसको हेल्प करनी है, शक्ति देनी है, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा। वो तो हमारी जो वृत्ति है उससे संकल्प का वाइब्रेशन जाएगा ना। सभी को मुक्ति मिले, सभी जीवन मुक्ति के योग्य हों, बाबा का परिचय मिले। अब ये हमारे संकल्प, इसकी वाइब्रेशन, फिर सेवा भी होगी ना उसी आधार से। बहुत बाबा कहते हैं आजकल बाप का परिचय दो,
बहुत बहुत बाबा की पावरफुल मुरली है। किसी ने प्रश्न पूछा था कि स्वमान जब हम स्वरूप में लाते हैं तो क्या निशानियां दिखाई देती? बाबा ने बताई ना 3 विशेषताएं। एक, हर्षित रहेंगे। 3 बातें स्वरूप की आज बताई। हर्षित रहेंगे, दूसरा उसमें एक आकर्षण होता है, और तीसरा अव्यक्ति। हम लोग जब छोटे थे कन्याओं के रूप में, तो सब कहते थे आपको मुस्कुराना नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोला अट्रैक्शन होगी। क्योंकि देह भान के कारण फिर दूसरे को आकर्षण वो देह की तरफ होता है। लेकिन ये जो आकर्षण है, रूहानी आकर्षण, और वो भी अव्यक्ति स्टेज, हर्षित, आकर्षण, और तीसरा अव्यक्त, ये स्वरूप होगा सोमान का स्वरूप। अगर ये दिखाई पड़ता है, जैसे कोई बात हो गई, अच्छा किसी ने कही, राइट, नहीं है, नहीं है, मैं अपने सोमान में रहूं, तो सोमान में हलचल नहीं होगी कभी भी। बाबा मेरे लिए मुझे क्या कहता है, बाबा मेरे लिए क्या सोचता है, बाबा के महावाक्य याद रखो हर एक आत्मा के प्रति। एक पर्सनल होता है, लेकिन जनरल भी। आज बाबा ने कहा ना, सभी आत्माएं संगम युग पर महान है। बाबा बच्चे अधिकारी हैं, तो वो भूल जाता है ना, मतलब स्मृति ज्ञान बुद्धि में है, पर टाइम पर जो स्मृति आनी चाहिए वो नहीं आती। जैसे कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसको टाइम पर भूल ही जाए कौन सी दवा देनी है, तो कैसा डॉक्टर? लॉयर होता है कोई, वकालत कर रहा है, चलो वो नोटबुक ले जाएगा, पर कानून तो याद आना चाहिए ना। तो ज्ञान को स्मृति में लाना, ये भी बड़ी टाइम पर अगर वो मुझे पॉइंट ही नहीं याद आई, मैंने यूज ही नहीं किया, तो ज्ञान का क्या फायदा? वो फिर संपन्न नहीं बनते, स्वरूप नहीं बन पाते। तो इसलिए बार बार अपने को स्मृति दिलाते हुए, समान में रहते हुए हमको आगे बढ़ना है। कब तक हम नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, आगे पीछे नहीं। एक दिन मन में निश्चय करना है, मुझे नीचे ऊपर भी नहीं होना, आगे पीछे भी नहीं होना। अगर आप निश्चय कर लेंगे ना, तो हो जाएगा। मैंने तो एक बार सोच लिया, क्या बार बार थक जाएंगे, बेकार में नीचे ऊपर जाओ। जब हम मधुबन से निकलते थे, तो तब तो यहाँ कोई था ही नहीं फॉरेन में, तो थोड़े लोगों के आंसू बहते थे, थोड़ा ऐसा उनके बहते थे ज्यादा, जो विदाई। पर मैं ये कहती थी कि देखो, पहले तो रो, फिर सिर दर्द होगा, फिर गोली खाओ। तो मैं यही क्यों ना कि रोना ही बंद कर दो। चाहे वो प्रेम का है, चाहे वो दुख का है। दुख का तो मैंने बहुत समय से छोड़ दिया। मैं क्यों दुखी हूँ? मैं जब अच्छी हूँ, अच्छा कर्म कर रही हूँ, तो मैं दुख लेने की आदत है ना, क्यों दुखी हूँ मैं? तो वो तो मैंने बहुत, मेरा को नहीं दुख करना। और अभी तो उसके बाद स्नेह का भी आंसू नहीं बहाने। ब्रह्मा बाबा हम जब छोटे थे, गए पहले पहले, कौन टोली बांटेगा? तो हम सोचते थे हम बांटेंगे। बोला जो कभी भी नहीं रोता है वो टोली बांटेगा। तो इसलिए कोई भी सम्मान में स्मृति लाओ, तो समृद्धि आती जाएगी। नहीं तो क्या होता है कि वो स्मृति भी नहीं आती, तो उसकी शक्ति भी नहीं आती, तो ज्ञान तो अंदर भंडार भरा है, बोलने को तो बहुत ही आ जाता है ना। कई हमारे पास ऐसे ऐसे आते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। एक बहन थी, बहुत अच्छा मैनेजमेंट ही है वो, परंतु उनके कमरे में जाओ तो कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। उनकी अपनी दिनचर्या की मैनेजमेंट नहीं है। मैंने कहा भाई ऐसी क्या मैनेजमेंट, जो औरों को तो सिखा दी, पर अपनी लाइफ में क्या?
तो हर एक को सिमरती लाओ और कुछ नहीं करना। बार बार बाबा ने क्या कहा, मुझे क्या करना है, बाबा ने क्या 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 करते करते स्वरूप बनते जाएंगे। तो इसको कहते हैं कि स्मृति से फिर स्वरूप बनते हैं। सोमान से कहो, स्मृति से कहो, एक ही बात है। तो अभ्यास की तो जरूरत पड़ेगी ना, और वो भी मुश्किल नहीं है, संकल्प ही करना है ना। तो ज्ञान के मनन का भी एक प्रैक्टिस चाहिए। एक और प्रश्न है, कहते हैं कि वरदानों और आशीर्वाद उन दोनों में क्या फर्क है? अभी बाबा ने एक्सप्लेन किया ना, आशीर्वाद कब मिलता है। क्या कहा बाबा ने, बताओ अनुता, कब आशीर्वाद मिलता है? देखो, वरदान कोई ऐसे खास होते हैं ना, किसी में लिखने का, किसी में हर एक में कला होती है, वो वरदान हो जाता है। बाबा ने, भाई तुम्हें ये कला रहेगी, बच्चे तुम ये सफलता पाओगे। और आशीर्वाद जो है, ब्लेसिंग जिसको कहते हैं, वरदान डिफरेंट है और आशीर्वाद डिफरेंट। बाबा ने कहा ना, मैंने अंडरलाइन कराया, क्या कहा बोलो। हाँ, लेकिन आशीर्वाद बाबा ने कहा ना, मुरली में था एक पॉइंट। देखो, वरदान बाबा देते हैं, आशीर्वाद तो सभी देते हैं। आप किसी की दिल से सेवा करो, कोई कार्य करो, तो कह देंगे ब्लेस यू, तो वो आशीर्वाद हो जाती है। बाबा ने कहा कि हिम्मत वाली आत्माओं पर बाप दादा की मदद का हाथ सदा है। इसी मदद से आगे बढ़ रही हो और बढ़ती रहना। यही बाप की मदद का हाथ सदा के लिए आशीर्वाद बन जाता है। मदद का हाथ बाबा का आशीर्वाद बन जाता है। अभी इसको लिख लो, फिर ये प्रश्न नहीं रहेगा। फिर से पढ़ो। जितना आगे बढ़ने चाहे उतना सहज आगे बढ़ सकते हैं, यह विशेष वरदान है। तो जो एक्स्ट्रा लिफ्ट व गोल्डन चांस मिला है, उससे लाभ लिया है। सेवाधारी स्वतः ही सेवा का मेवा खाने वाली आत्मा बन जाते हैं, क्योंकि सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। अच्छी हिम्मत रखी है। हिम्मत वाली आत्माओं पर बाप दादा की मदद का हाथ सदा है। इसी मदद से आगे बढ़ रही हो और बढ़ती रहना। यही बाप की मदद का हाथ सदा के लिए आशीर्वाद बन जाता है। बाबा की परिभाषा एक्यूरेट, बिल्कुल शब्दों में वो लिख लेनी चाहिए ठीक से। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे।